हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जिसमें मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में करवाया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन कैसे एज अ रेडॉक्स रिएक्शन काम करती है वो बताया। फिर उसके बाद हमने करा था टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एंड आज हम करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन में यूज होती है एक टर्म जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ये दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को हम रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब इनमें बस है, ये दोनों सेम ही चीजें, इनको सेम ही वे में कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस आता है, विच इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से इस टॉपिक का नाम ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाता है। बट वैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर कुछ भी बोल सकते हैं। अब बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है काउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मॉलिक्यूल में, एटम में इलेक्ट्रॉन के काउंट जिनको वो शेयर करता है, लूज करता है, गेन करता है विद डिफरेंट एलिमेंट या फिर एटम के साथ। उसको हम बोलते हैं उस एलिमेंट या एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट और फॉर्मल चार्ज में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। मतलब उनको लगता है फॉर्मल चार्ज सेम है, क्योंकि जब लोअर क्लासेस में मैं थी तो मुझे भी ये कंफ्यूजन होती थी कि जब मैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना होता था तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फॉर्मल चार्ज क्या है। मतलब मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती थी ऑक्सीडेशन स्टेट और फॉर्मल चार्ज में। मुझे लगता था ये दोनों सेम ही चीजें हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर्मल चार्ज, ये तीनों एक ही चीजें हैं। अब इनमें से ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर तो एक चीज है, लेकिन फॉर्मल चार्ज इनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ दूर दूर तक कहीं भी लिंक नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एटम कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है दूसरे एलिमेंट के साथ, और जो फॉर्मल चार्ज होता है वो होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, और लेकिन काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें हैं। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हम ये याद नहीं रख सकते कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा कितना दूसरे। अब ये तो हमें पता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन हमें ये नहीं पता कि फ्लोरीन का कंपैरिजन दूसरों के साथ कैसा है, या बाकी जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है वो आपस में कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को मतलब उनके बीच में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये हमें याद रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए अब क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर निकालने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर पहले से पता होने चाहिए, तब हम अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो पहले से पता कैसे होगा? उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जो रूल्स परमानेंट वैसे कांस्टेंट रहते हैं कि इस ग्रुप या इस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ही रहेगी, वो चाहे जिस मर्जी के साथ बॉन्डिंग में हो। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस यूज हो सकती हैं बीच में, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू रूल्स उसकी जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई गई है, ऑक्सीडेशन नंबर बताया गया, हम उसको ही कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 6 रूल्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला रूल है कोई भी एलिमेंट जब तक वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, मतलब O2, Cl2, H2, ऐसे कोई भी एलिमेंट जब तक वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट रूल है, जो कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में प्रेजेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। अब नेक्स्ट रूल हमारा आयंस के लिए आता है। ऐसे आयंस जिनके पास सिर्फ एक ही एटम होता है, ऐसे आयंस जिनके पास एक ही एटम होता है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है जितना उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। जैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा, और Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगा। तो ये हमारे पास सेकंड रूल आ गया। अब अल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर आती है +1, इसका +1 ही रहेगा अल्कली मेटल का। एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल का आता है +2। तो ये हमारे पास गिवन है। हमें अगर हमें कहीं भी अल्कली मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी, हम उसको +1 लिखेंगे, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए +2 लिखेंगे। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कंपाउंड में आता है -2। जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इज -2, पर हमारे पास यहाँ पर 2 एक्सेप्शंस आती हैं। वन इज फॉर पेरोक्साइड
एंड अदर इज फॉर सुपर पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड और सुपर पेरोक्साइड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ डायरेक्टली लिंक में प्रेजेंट होता है। पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 और सुपर ऑक्साइड में -1/2। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, लेकिन जब ये मेटल के साथ बाइनरी कंपाउंड में प्रेजेंट होता है तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है -1। अब अगला हमारे पास रूल आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का हर एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर रहता है -1। यहाँ लिख देती हूँ मैं। और बाकी जितने भी हेलोजन है जब वो हेलाइडाइन में प्रेजेंट हो गए, जैसे मैंने आपको बताया Cl नेगेटिव वैसे करके, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 आता है। Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने आपको बताया कि अगर आयनिक स्पीशीज सिंगुलर एटम के साथ प्रेजेंट होगी तो उसके ऊपर जितना चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है। अब जैसे CO3 2 नेगेटिव में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -2। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड मस्ट बी 0। लेकिन पॉलीएटॉमिक आयन में जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसके थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरे पास MnO4 नेगेटिव है, इसमें मुझे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। अब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है उसको मैं X मान लेती हूँ। अब मुझे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो पता है, तो मेरे लिए निकालना आसान होगा। सबसे पहले मेरे पास जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है उसके ऊपर चार्ज कितना है, -1, तो उसको मैं राइट हैंड साइड लिख लूँगी। अब एक्स मैंगनीज की मुझे फाइंड आउट करनी है, उसको मैंने एक्स मान लिया, प्लस 4 ऑक्सीजन मेरे पास प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, एक्स -8 तो मेरे पास मैंगनीज की MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +7। ऐसे हम अब देखो हमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर पता था तो हमें निकालना आसान हुआ, इसलिए ज़रूरी है ये रूल्स को लर्न करना। अगर ये रूल्स आपको टिप्स पे याद होंगे तो आप किसी भी मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है KCl। KCl में मुझे ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है Cl की, मतलब अब यहाँ पर ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है तो मैं राइट हैंड साइड में 0 लिख दूंगी। यहाँ पर मुझे पोटेशियम के ऊपर हमारे पास चार्ज होता है +1, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1, प्लस क्लोरीन की मुझे फाइंड आउट करनी है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, क्लोरीन का KCl में ऑक्सीडेशन नंबर है -1। ऑटोमेटिकली भी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होता है, मतलब इसमें पोटेशियम के साथ बॉन्ड बनाने में इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर इसका चेंज नहीं हुआ। अब जो मैं आपको कोऑर्डिनेशन की बात बता रही थी उसका एक एग्जाम्पल है। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है NiCO4, जिसमें हमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है +4। ये हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, कार्बोनिल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल मींस इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। तो यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है 0। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें 2 क्लोरीन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब हमें 2x क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताएंगे FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत इजी है ये तो। अब कई बार हम ऑक्सीडेशन नंबर को किसी नोटेशन के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कई मॉलिक्यूल में क्या होता है, ज्यादातर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर AU, इसके आगे जो ये हमारे पास रोमन में लिखा गया है 1,
उसके बाद Cu मतलब ये हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें जो गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1 और उसके बाद यहाँ पर कॉपर। तो यहाँ पर ये ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐसे भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी एलिमेंट के आगे ऐसे कुछ रोमन में लिखा हो मतलब ये उसकी उस मॉलिक्यूल में या उस कंपाउंड में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई गई है। अब ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया कैसे अप्लाई होता है रेडॉक्स रिएक्शन में, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में। तो हमारे पास यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशंस बताती हूँ। ये आप मुझे बताएंगे FeO, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, और एंड में रेडॉक्स रिएक्शन। ये हम वन बाय वन करके कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं कैसे ऑक्सीडेशन नंबर रिलेटेड है रेडॉक्स रिएक्शन के साथ। एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है मतलब रिडक्शन हो रही है। और जो इंक्रीज करता है ऑक्सीडेशन नंबर को उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो कम करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन विच इन्वॉल्व चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन में चेंज होगा तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। सो इट्स ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर। बेसिकली आपको वो 6 रूल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर को फर्दर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पहले से पता नहीं होगा या कुछ कुछ जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए वो आपको याद नहीं होंगे, तो फिर आप जो आपको गिवन होगा आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद ज्ञान।